कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? देखो पहले मैं कहा था और अब कहा हूँ, मेरे जैसे कुछ हट्टे लोगों का सब कुछ हट्टे ही होता है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। नागपुर का एक अनएजुकेटेड चाय वाला बिना पढ़े बिल गेट के साथ कोलैब करता है और खुद बिल गेट्स उस वीडियो को सारे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करता है। इंस्टाग्राम पे उस वीडियो पे 150 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। और दूसरी तरफ आप जिंदगी में सर पढ़ते गया डिग्री लेते गया, मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया, मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूं आज, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा कुछ पैसे नहीं देंगे, मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके संघर्षरत हूं। जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। जो भी देखते हैं हम लोग बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार लोग बात नहीं करते सर। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूं सर, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। बिल गेट्स और कॉलेज ड्रॉप आउट, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक, अंधा पैसा। मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट, ही इज द सोशल मीडिया किंग नाउ, अंधा पैसा। स्टीव जॉब्स हाई स्कूल ड्रॉप आउट, आगे जाकर एप्पल कंपनी को बनाते हैं। रिचर्ड ब्रांसन हाई स्कूल ड्रॉप आउट, अंधा पैसा। ये इतना पैसा कमा रहे हैं और एक तरफ हो तुम, बचपन से जवानी निकल गई तुम्हारी पढ़ते पढ़ते, पर इतने पैसों की कभी तुमने शक्ल ही नहीं देखी, क्योंकि तुम्हें एजुकेशन सिस्टम ट्रैप में फंसा दिया गया था। ये हमारी इंडिया की एजुकेशन सिस्टम, रशियन की एजुकेशन सिस्टम है। इसको अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इसको सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने के लिए, गुलामी करने के लिए, सवाल ना पूछने के लिए, सिर्फ ऊपर बैठे लोगों का ऑर्डर फॉलो करने के लिए बनाया गया था। स्कूल कॉलेज से निकलो, ऑर्डर फॉलो करो और 40 साल काम करके फिर मर जाओ। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो तुम्हें सिर्फ रटना सिखाता है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना नहीं सिखाता, अपने सपनों पर काम करना नहीं सिखाता है, खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना नहीं सिखाता है। इसकी वजह से अगर तुम सही पाथ पकड़कर पढ़ाई 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 करते रहो तो तुम एंड में जाकर या तो कोई एवरेज सा जॉब कर रहे होगे या फिर बेरोजगार। भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज बन चुका है। हर 100 में 4 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलत कदम से सुसाइड कर लेते हैं। जब बचपन से 20-22 साल पढ़ाई करके भी 48% फिकिंग इंजीनियर इंडिया में बेरोजगार बैठे हैं। एवरी 2 इंजीनियर 1 इंजीनियर इज अनएम्प्लॉयड। 36% ऑफ IIT ग्रेजुएट आर अनएम्प्लॉयड। IIT बम्बई ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड 36%। आपको ये लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉय है? नहीं, जितने ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनसे कई ज्यादा लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं। मतलब जॉब तो है लेकिन जैसे उनकी पढ़ाई रही है, जैसे उनको जॉब मिलनी चाहिए थी, उससे बहुत नीचे की कैटेगरी की जॉब, लो सैलरी वाली जॉब वो कर रहे हैं। जैसे 2018 उत्तर प्रदेश में सरकारी प्यून की नौकरी निकाली गई। प्यून की नौकरी के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, उनमें से 3700 लोग PhD होल्डर थे। प्यून की नौकरी के लिए अप्लाई किए, जिसमें प्यून की नौकरी का क्राइटेरिया क्या होगा? सिर्फ 5वीं कक्षा पास। 3700 PhD होल्डर इस नौकरी को करने के लिए तैयार था, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है। एंड शायद तुम ये जानकर शौक हो सकते हो कि हमारा ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम इसीलिए ही बनाया गया था कि तुम स्कूल से कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते तुम्हारे ब्रेन की क्रिटिकल थिंकिंग, खुद के सोचने की क्षमता ऐसे किल कर दिया जाए कि तुम जब कॉलेज से निकलो तुम्हारी इतनी एज हो जाएगा और तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, जिसके कारण तुम जॉब करने पर मजबूर हो जाओगे। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, गुलाम अंदानी, मुकेश अंबानी, ये सारे एजुकेशन सिस्टम में एक टाइम में क्विक करा था, इंडिपेंडेंटली अपने ब्रेन को यूज किया था कुछ बनाने के लिए, इसलिए उनके पास आज अंधा पैसा है। Paint the picture of the incredible opportunity ahead of you. There's no need even to have a college degree. Everything's available basically for free. You can learn anything you want for free. तो क्या है इस एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री? किसने बनाया ये एजुकेशन सिस्टम? आओ देखते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1806 में। एक तरफ थी फ्रांस की नेपोलियन आर्मी, दूसरी तरफ थी प्रशिया की आर्मी। ये प्रशिया पहले स्टेट हुआ करता था, जहाँ पर अब जर्मनी है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई चलने लगता है एंड इस वॉर में नेपोलियन विजेता बनता है। फिर डिग विलियम थर्ड हार जाता है, प्रशिया हार जाता है। रीजन क्या था? एक तरफ नेपोलियन की आर्मी अपने लीडर की प्रॉपर अट्रैक्शन ऑर्डर फॉलो कर रही थी, दूसरी तरफ प्रशिया की आर्मी अपने लीडर्स के ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपने हिसाब से लड़ रहे थे। एक फॉर्म में एक ऑर्डर में अपने लीडर के ऑर्डर फॉलो करते हुए नहीं लड़ रहे थे। इसकी वजह से इस वॉर में प्रशिया हार गया। एंड ठीक यहीं से सारा खेल शुरू होता है। प्रशियन लीडर फिर बहुत सोच में आकर एक सिस्टम बनाते हैं, एक 8 ईयर कंपल्सरी एजुकेशन, जिसमें अपने राज्य के पूरे पॉपुलेशन बच्चों को एक ट्रेंड सोल्जर बनाया जाएगा जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करेंगे। उनको 6 साल से लेकर 14 साल तक ट्रेनिंग दिया जाएगा, रीडिंग राइटिंग सिखाया जाएगा। लेकिन मेन मोटिव तो ये था कि उनको ट्रेंड सोल्जर बनाया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर सके। उनके पूरे पॉपुलेशन बच्चों को आने वाले समय में एक डिसिप्लिन, ब्रेनलेस, ओबीडिएंट, जो सिर्फ आज्ञा का पालन करेगा, सिर्फ लीडर्स की बात माने, जो लीडर का सम्मान करे, ब्रांटली लीडर्स का ऑर्डर फॉलो करे, एक सेफ मेंटेलिटी वाले सोल्जर बनाए जाएंगे। रोज स्कूल जाते हो, क्लास में टीचर आते ही
तुम खड़े हो जाते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्लास में टीचर रहते हुए पैर पर पैर रखकर मत बैठो। स्कूल में यूनिफॉर्म भी रखा जैसे सोल्जर की होती है, जैसे फैक्ट्री वर्कर की होती है। पानी पीने के लिए तुम्हें 1000 बार परमिशन मांगना पड़ेगा, वॉशरूम जाने के लिए तुम्हें 1000 बार परमिशन मांगना पड़ेगा। और अगर टीचर परमिशन ना दे तो उसी में ही बैठे रहो, सिर्फ उनका ऑर्डर फॉलो करो। अरे क्लास में तुम बात तक ना कर पाओ, इसीलिए क्लास मॉनिटर रखा जाता है। ऐसे ही तुम्हारी खुद की इंडिपेंडेंस खत्म करा जाता है। दिन में 24 घंटे होते हैं, हर रोज 5 से 6 घंटे स्कूल में ही चला जाता है। 4:30-5 बजे घर पे आते हो, अब तो पूरा शाम है, पूरा रात है सोचने के लिए। तुम्हें स्कूल में होमवर्क दिया जाता है ताकि जब तुम स्कूल से निकलो फिर घर में आके बुक्स में ही घुसे रहो और कुछ सोचने ही नहीं दिया जाए तुम्हें। और अगर होमवर्क ना करो तो तुम्हें स्कूल में मिलेगा पनिशमेंट। इसी तरह हर रोज 10-12 साल तक धीरे धीरे तुम्हारी खुद की सोचने की क्षमता खत्म कर दी जाती है। सिर्फ बुक्स पढ़ना है, बुक्स में घुसे रहना है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा उस बुक्स में तुम्हें घुसे रहना है ताकि वो बच्चा रशिया में एक ब्रेनलेसली सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने वाला सोल्जर बन सके। साल था 1810, रशिया में कंपल्सरी एजुकेशन लागू हो चुका था एंड पर्शियन लीडर्स ने देखा, वाओ ग्रेट, इट्स ग्रेटली वर्किंग। देन पूरे पर्शियन पॉपुलेशन को इस एक सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता था। एक पर्शियन फेलो सेवर ने ये तक कह दिया, Education should be aimed at destroying free will, so that after pupils are thus schooled, they will be incapable throughout the rest of their lives of thinking or acting otherwise than as their schoolmasters would have wished. When the technique has been perfected, every government that has been in charge of education for more than one generation will be able to control its subjects securely without the need of armies or policemen. पूरा सिस्टम ठीक वैसे ही काम कर रहा था जैसे इसको डिजाइन किया गया था। एंड ये सिस्टम एक आदमी को इम्प्रेस कर देता है। एंड इन्फ्लुएंशियर पॉलिटिकल लीडर हॉर्समैन, जो 1837 में मैसेच्यूसेट्स में न्यू लेवन में बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी बने। हॉर्समैन बहुत पैशनेट थे अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करने पर। हॉर्समैन आइडिया लेने के लिए उस वक्त बहुत सारी कंट्री में ट्रेवल करते थे। उस वक्त बिना मोस्टली चर्चेस पे या बहुत ही प्राइवेट में एक अमीर लोग पैसे देकर एक रूम बनाते थे जहाँ सिर्फ अमीर लोगों के ही बच्चे जाते थे। एंड वहाँ बच्चे को रीडिंग राइटिंग वगैरह सिखाया जाता था। उस वक्त इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था। पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही अनऑर्गेनाइज सिस्टम चल रहा था। तो हॉर्समैन यूरोप टूर पे निकले थे, एक्सप्लोर करते करते प्रशिया जा पहुंचे। एंड वहाँ पे हॉर्समैन ने देखा कि यही वो एजुकेशन सिस्टम है जो वो ढूंढ रहे हैं। हॉर्समैन हेविली इंस्पायर थे इस एजुकेशन सिस्टम थे। हॉर्समैन अमेरिका वापस आए एंड अपनी कमेटी के साथ बैठकर 1862 में एक मैंडेटरी एजुकेशन पॉलिसी लाया। Education, knowledge, is not the province of the few. God gave every individual a brain, no matter how low his birth or slim his pocketbook. जो कि हेविली इन्फ्लुएंस था इस पर्शियन सिस्टम थे। अब पॉलिसी तो बना लिया था। And if a nation is ever to, it will require the free institutions that can only grow from a broad and enlightened educational system. स्कूल में बचपन से ही अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को किल किया जाए। जब तुम स्कूल कॉलेज से निकलोगे तो एज के ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओगे, तुम पे प्रेशर होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड मजबूरी में तुम्हें जॉब करना ही पड़ेगा। ड्यूरिंग स्कूल तुम्हें वर्कर बनने के लिए ट्रेन किया गया है 14 साल तक, ना कि थिंक करने के लिए। हमारे स्कूलों में ना सबसे पहले शिक्षा स्टूडेंट्स को नहीं टीचर को देनी चाहिए। टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं आता। एक तो आएंगे और बोलेंगे खड़े हो जाओ, किताबें खोलो, पढ़ना शुरू करो। और अगर कोई बच्चा रीडिंग ना पढ़ सके तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, पूरी क्लास के सामने उसका इंसल्ट किया जाएगा। अगर कोई बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है तो गलती किसकी है? टीचर्स की है। वो सिखा ही नहीं सके बच्चे को, वो बच्चे को कभी ठीक से गाइड ही नहीं कर सके, बच्चे को उस सब्जेक्ट में क्यूरियोसिटी ही नहीं पैदा कर सके, अट्रैक्ट ही नहीं कर पाया। बच्चे को अगर सब आता तो स्कूल क्यों आता? उसको नहीं आता है इसलिए स्कूल आते हैं ना। अगर वो आपको सवाल पूछ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें इंसल्ट कर रहा है। तो ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया गया और आज हर बंदा इस एजुकेशन सिस्टम में फंसा हुआ है। 100 में से 1% ही लोग जो खुद को इस ट्रैप से निकाल कर एक कामयाब पर्सनैलिटी बन गए। आप भी इस ट्रैप से निकल कर खुद को एक कामयाब इंसान बना सकते हैं। तो फिर सोचना क्या, आज ही अपने ख्वाबों की तकमील के लिए काम करें। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं की बड़ी समस्या हो जाएगी नहीं।